लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारे ट्रैक्टर में 9 रेखी गणित है कक्षा 10 वाली उसका प्रश्नावली 3 का जो है आज 21वां प्रश्न है। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है हमारी उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो प्रश्न है एक बार हल करने से पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और आप लोग भी अपनी किताब से पढ़ सकते हैं या फिर आपको प्रश्न यहाँ पर लिखा आ जाएगा तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या है, यानी उन दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं। तो चलिए इसको हल करेंगे जब हम, तो क्या बनेगा कि हम इसको मानेंगे पहले मित्र के पास x रुपया। क्या मान लेंगे, पहले मित्र के पास x रुपया है और दूसरे के पास है y रुपया। ठीक, तो 21वां प्रश्न है, क्या लिखेंगे, माना माना पहले मित्र के पास कितना है, पहले मित्र के पास x रुपया है। कितना है, x रुपया है। और दूसरे मित्र के पास क्या मानेंगे, तो मानेंगे दूसरे मित्र के पास तो दूसरे मित्र के पास कितना माना जाएगा, y मान लेंगे, y रुपया है। ठीक है, यानी एक मित्र के पास x रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। अब आगे क्या कहता है ये, यानी एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपए दे दो, कितना दे दें, 100 रुपए दे दो तो क्या हो जाएगा, मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। यानी जो पहला मित्र है वो क्या कहता है, मुझे आप 100 रुपए दे दो। तो शर्त देखिए क्या है, पहली शर्त क्या है, या लेंगे पहली शर्त के अनुसार क्या देखेंगे कि जो पहला मित्र है ना, दूसरे मित्र से कहता है ना, तो जो पहला मित्र है उसको क्या, उसके पास कितना रुपया आएगा, पहला मित्र के अनुसार वो कहता है 100 रुपए दे दो, तो पहला मित्र यहाँ पर x रुपया है तो इसमें 100 रुपया और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 100 रुपया हो जाएगा। तो पहले मित्र के पास कितना हो जाएगा, पहले मित्र के पास कितना था, x रुपया था। अब ये 100 रुपया और बोल रहा है देने के लिए, क्या बोल रहा है, 100 रुपये मुझे और दे दो, है ना। तो 100 रुपये दे दिया, तो दूसरे मित्र के पास कितना बचेगा, देखेंगे दूसरे मित्र के पास तो जितना रुपया दूसरे मित्र के पास था उसमें से 100 रुपये माइनस हुआ है ना, 100 रुपये इसने इसको दिया है तो यहाँ पे जुड़ गया, लेकिन जो इसके पास y रुपया था ना उसी में से तो दिया है तो उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y माइनस में 100 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस में 100 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कि पहले मित्र ने क्या कहा था, अगर आप मुझे 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी धनी कौन बनेगा, धनी ये वाला बनेगा ना, पहला मित्र धनी बन जाएगा कितना, 2 गुना धनी बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला मित्र है ना, पहला मित्र क्या है, x प्लस 100 रुपया, और दूसरा मित्र के पास क्या है, y माइनस 100 रुपया। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला मित्र 2 गुना धनी बन गया ना, क्या हुआ है, पहला मित्र 2 गुना धनी बना है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 2 गुना छोटा है ना तो उसको 2 गुना से 2 से गुणा कर दिया, तो अब 2 गुना ये हो गया और ये पहले से 2 गुना था, तो दोनों का क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो अब इसको आगे हल कर लेंगे हम। देखिए क्या होगा, x प्लस 100 बराबर में y का 2 से होगा तो 2y हो जाएगा और 100 दूना 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे लिखा है x, ये 2y प्लस में है, क्या है, 2y प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 2y बराबर, यहाँ लिखा है माइनस में 200। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस में 100 लिखा है, क्या लिखा है, प्लस में 100 है ना,
तो जो चीज इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगी, माइनस में 100 हो जाएगी। अब देखेंगे हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, x माइनस 2y बराबर में क्या, बराबर में -100 ये और -200 ये -100 ये, तो -200 और -100 कितना हो जाएगा, -300। कितना हो जाएगा, -300 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे करिए दूसरी शर्त से, क्या करेंगे हम, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या कहता है, जो है दूसरा मित्र जवाब देता है, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना धनी बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा ना। यानी अब क्या होगा, अब ये पहला मित्र इसको देगा दूसरे मित्र को ना, कितना देगा, 10 रुपया। तो देखेंगे पहले मित्र के पास कितना बचेगा, पहला मित्र, पहला मित्र, तो पहले मित्र के पास कितना था, तो पहले मित्र के पास था 1 रुपया। कितना था, 1 रुपया। और वो कितना देगा, 10 रुपया देगा ना। कितना देगा वो, 10 रुपया। तो 1 रुपया है तो 1 में से क्या होगा, 10 माइनस हो जाएगा ना। 10 रुपया जो भी उसका पैसा था उसी में से तो देगा। तो जब उसमें से देगा तो 10 रुपया था, तो 10 में से 10 क्या, सॉरी 1 में से क्या होगा, 10 माइनस हो जाएगा। और दूसरे मित्र को मिलेगा, तो जिसको मिलेगा उसमें क्या होगा, उसमें प्लस हो जाएगा। यानी कि दूसरा मित्र क्या हो जाएगा, दूसरा मित्र, दूसरा मित्र। तो जब दूसरे मित्र को देगा ये, तो क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा ना। कितना था, y रुपया था, कितना था, y था। तो इसको मिलेगा तो क्या होगा, 10 गुना इसमें जुड़ जाएगा, यानी 10 रुपए इसमें जुड़ जाएगा। तो अब इन दोनों को हम बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए x माइनस 10 बराबर में क्या, y प्लस में 10। तो दूसरे मित्र ने क्या कहा था, दूसरे मित्र ने कहा था आपसे कि अगर आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कितना धनी बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी जब 10 रुपए इसको मिलेगा तो ये वाला आदमी इससे 6 गुना धनी बन जाएगा ना। यानी 6 गुना धनी ये है ना, तो हम 6 से गुना किसमें करेंगे, 6 से गुना हम यहाँ पर करेंगे। किससे गुना करेंगे, 6 से। तो ये किससे करेंगे, 6 से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 6 गुना धनी बन जाएगा ना। जब इसको 10 रुपए मिलेगा तो ये 6 गुना धनी बनेगा। तो 6 गुना जब धनी बन जाएगा तब इसको इसके बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 को 100 से होगा तो क्या हो जाएगा, 6x और 6 दामा 60 हो जाएगा। बराबर में देखेंगे क्या लिखा है, y प्लस 10। क्या लिखा है, y प्लस 10 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, ये माइनस में है ना, इधर आ जाएगा, ये इसको इधर करेंगे तो 6x और ये क्या माइनस में y, क्या आ जाएगा माइनस में y। और ये क्या है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, 10 लिखेंगे और यहाँ -60 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 60 हो जाएगा। जो चीज इधर माइनस में होता क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 6x माइनस में 2, सॉरी माइनस में y बराबर में क्या, 60 और 10 कितना, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब एक काम करना है हमको कि यहाँ पर समीकरण को बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, या तो x को और x को बराबर कर लें या फिर y और y को बराबर कर लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2y यहाँ भी है, 2y यहाँ भी है, तो y और y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, 2 से गुणा करने पर, देखिए जब हम दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसी एक पक्ष में गुणा करने पर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वही गुणा दोनों पक्षों में होगा तो गलत नहीं होगा। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, 2 का y से 2y हो जाएगा और 70 दूना 140 हो जाएगा। यह बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ जाएगा x माइनस 2y
और बराबर में कितना लिखा है, माइनस में 300। ठीक है, और फिर इसको लिखेंगे क्या है, 12x, क्या है 12x माइनस में 2y, माइनस में 2y बराबर में क्या लिखेंगे, 140। क्या लिखेंगे, 140। देखिए y और y बराबर है ना, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है। तो हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। एक में माइनस और एक में प्लस चाहिए। तो हम लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या होगा, सारे चिन्ह आपस में क्या होगी, बदल जाएगी। क्या होगी, आपस में चिन्ह सारी बदल जाएंगी। जो प्लस में वो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, और ये क्या है, प्लस में है ना, तो ये भी क्या चलो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे हम। देखिए 12x में से एक x जाएगा, माइनस 11x बचेगा, माइनस 11x बचेगा। और ये प्लस 2 क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा। यानी एक बार प्लस में 2y था, एक बार माइनस में 2y था, तो क्या हो गया, y 2y और 2y कट गया आपस में, नहीं बचा वहां पर। अब देखेंगे हम बराबर में, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो उसको एक बार लिख लेंगे। 300 और 140 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 300 और 140 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 440 आएगा, 440 आएगा। ठीक, अब देखिए -11 लिखा है ना, तो -11 का गुणा होगा इधर साइड में, तो क्या हो जाएगा, जो चीज इधर गुणा में हो इधर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -440 और बटे में क्या, -11, बटे में -11। अब आगे क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या होगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, और 11 एकदम 11, और 11 चौक 44, और ये 0 बचेगा ना, तो 0 यहाँ जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे। x का मान क्या लिखेंगे, x का मान, चलिए मार्कर बदलना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान समीकरण, समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या, देखिए समीकरण 1 लिखा है, x है पहले ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 40। ठीक है, माइनस में 2y बराबर में क्या लिखा है, माइनस में 300, माइनस में 300 लिखा है। अब क्या करेंगे हम, कि ये जो 40 लिखा हुआ है ना, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -2y बराबर -300, और ये प्लस में है ना, तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -300 है और -40 है, तो -340 हो जाएगा, -340 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, -2 बचेगा ना, तो -2 इधर गुणा में है, तो इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा। जो चीज इधर गुणा में है वो इधर क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर -340, और बटे में क्या, ये -2 गुणा में था ना, तो -2 इधर भाग में हो जाएगा। ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कर देंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे अब, देखिए 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और ये 0 आ जाएगा। यानी y बराबर कितना आएगा, 170 रुपए। क्या आएगा, 170 रुपए। यानी पहले मित्र के पास कितना रुपया था, पहले मित्र के पास 40 रुपया था, और दूसरे मित्र के पास कितना था, 100, जो है 100 कितना था, 170 रुपया था। कितना था, 170 रुपया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मित्र के पास कितना था। देखिए पहला मित्र के पास, पहले मित्र के पास कितना था, 40 रुपया, और दूसरे मित्र के पास कितना था, तो दूसरे मित्र के पास 170 रुपया। कितना था, 170 रुपया। तो इस प्रकार से इन दोनों का
आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते चलिए ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। और आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो अगला प्रश्न है उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो हमारा 22वां प्रश्न है, ठीक है, उसे हल करेंगे इसमें। तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि प्रश्न क्या है, फिर उसको हल करते हैं। प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा साथ में। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद को 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हल करेंगे। हम मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य, क्या मानेंगे, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, कितना है, 100 रुपया है। और एक गेंद का मूल्य क्या मानेंगे, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 22 रुपया। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है कि क्या खरीद रहा है, ये 7 बल्ले खरीद रहा है ना, तो 7 बल्ले तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7x प्लस में गेंद कितनी है, तो 6 गेंद है ना, कितनी है, 6 गेंद है, तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800। कितना हो जाएगा, 3800 रुपए। कितने में खरीदा है, 3800 में खरीदा है। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। और जो बाद में कहता अगली शर्त क्या है, 3 बल्ला है, कितना है, 3 बल्ला है, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x प्लस में गेंद कितनी है, तो 5 गेंद है। कितनी गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं, तो क्या कर देंगे, 5y हो जाएगा। कितने रुपए खरीदा, 1750 रुपए का। कितने का खरीदा है, 1750 रुपए का। यह बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2। तो आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें या तो x बराबर करना है या फिर हमको y बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं कि चलो x को बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x को हम बराबर करके इसको हल कर लेंगे। तो क्या करना है हमको, देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो 21 हो जाएगा ये, और यहाँ 7 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये भी 21 बन जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 से, व समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे, 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे 3 से और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 7 से। तो 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21x, क्या हो जाएगा, 21x हो जाएगा। प्लस में 6 त्रिक 18y हो जाएगा। बराबर में देखिए 3 से गुणा करेंगे ना, तो 2 जीरो लास्ट में है, तो ये 2 जीरो पहले आ जाएगा। ठीक, 3 तीनों 8 24 का 4 हासिल आएगा 2, फिर 3 त्रिक का 9 और 2 11, यानी 11,400 हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3 बन जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या होगा, समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है ना, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 है, और 7 बचे 35y। ठीक है, अब फिर 7 गुणा करेंगे इसके साथ में, तो 0 है पहले, तो क्या होगा, पहले 0 आ जाएगा। फिर 7 बचे 35 का 5 हासिल आया 3, और 7 सते 49, 49 और 3, 49 और 3 52 हो जाएगा। 52 का आएगा 2, हासिल में आएगा 5। ठीक, 7 एक नम 7 और 7 5 12, तो ये बन जाएगा समीकरण क्या, 4। क्या बन जाएगा, समीकरण 4। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये बराबर है दोनों, और इन दोनों में चिन्ह क्या है, दोनों में चिन्ह प्लस वाली है ना, तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर,
घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, सारी चिन्ह आपस में बदल जाएंगी ना। यहाँ पर देखिए प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, और ये प्लस तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 21x प्लस में 21x माइनस में, तो 21x और 21x कट जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे 18y में से, सॉरी 35y में से 18y निकलेगा। क्या होगा, 35y में से 18y निकलेगा तो माइनस क्या आएगा, 17y क्या आएगा, माइनस में 17y आएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, नीचे वाली संख्या से ऊंचे वाली संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना। तो माइनस वाली चिन्ह बड़ी है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, और 2 में से जाएगा नीचे आप तो इधर एक उधार लेंगे, आ जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, और इधर 1 में से गया कुछ नहीं, 1 में से गया तो कुछ नहीं, तो कितना है 850 माइनस 850 आया है। कितना आया है, माइनस 850। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y बराबर, देखिए -17 गुणा में है, -17 कैसे है, गुणा में है, तो -17 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। तो -850 और बटे में कितना, -17। ठीक, माइनस ऊपर भी है नीचे भी है तो माइनस माइनस कट जाएगा, और देखेंगे 17 एकदम 17 और 17 पचे 85, और ये 0 बचा तो 0 कर देंगे, यानी y बराबर कितना आया है, 50 आ गया। y बराबर कितना आ गया है, 50 आ गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, y का मान लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण यहाँ देखेंगे क्या है, 7x प्लस में क्या है 6 गुणे वाई, 6 गुणे वाई, और y का मान कितना आया, y का मान 50 आया तो 50 बराबर में कितना है 3800। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आ गया, यहाँ लिखा है 7x तो इसको 7x लिखेंगे, और 6 पंचे 30 यानी कि 50 छक्का 300 हो जाएगा, बराबर में 3800। ठीक, अब ये 300 इधर प्लस में है, क्या है 300 इधर प्लस में है तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 7x बराबर 3800 पहले से लिखा हुआ है, और इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में है ना इधर, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 300। अब देखेंगे कि 3800 में से 300 जाएगा ना, 3800 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 3500 आएगा। कितना आएगा, 3500। ठीक, अब 7 यहाँ पर क्या है, गुणा में है तो इधर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा। क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये 7 गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, और यहाँ पर x बचेगा। क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, 3500 बटे में कितना लिखा है, 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो 7 एक 7 और 7 पचे 35, 7 पचे 35, और ये 2 जीरो बचा है ना, तो इन दोनों जीरो को उतार देंगे, यानी कि x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 500। तो इस प्रकार से देखिए एक बल्ले का मूल्य कितना है, 500, कितना है 500, और एक गेंद का मूल्य कितना है, तो एक गेंद का मूल्य है 50 रुपया। तो इस प्रकार से दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर जो इसके अगला प्रश्न है उसको भी करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है इसमें 23वां प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, उसे हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले उसको हम रीड कर लेते हैं, और आपको भी इधर साइड में दिख जाएगा तो आप देख सकते हैं, फिर अपनी पुस्तक से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या, देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है।
नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? यानी एक यात्री को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो इसको हम हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, मानेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा। क्या मानेंगे? टैक्सी का नियत भाड़ा मान लेंगे पहले, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, टैक्सी का नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा इसको हम मान लेंगे 100 रुपया। कितना मानेंगे? 100 रुपया। और 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना देना पड़ता है? 1 किलोमीटर का भाड़ा। 1 किलोमीटर का भाड़ा। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है Y रुपया। कितना है? Y रुपया। और क्या बोला है? 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना देना पड़ता है? 105 रुपया देना पड़ता है। कितना? 105 रुपया। यानी कि 10 किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे हम पहले। कितना निकालेंगे? 10 किलोमीटर का भाड़ा। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया है? 105 रुपया। कितना दिया है? 105 रुपया। तो जो टैक्सी का भाड़ा कितना है? 100 रुपया है ना, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। और प्लस में कितना चला है? 10 चला है ना, 10 किलोमीटर चला है। तो 10 का गुणा Y के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10Y। क्या हो जाएगा? 10Y। तो कितना बना है? 105 रुपया। कितना बना है? 105 रुपया। यह बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगा। अब देखेंगे जो है क्या बोलता है कि 25 किलोमीटर चला है ना, नहीं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया है। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़े के लिए ना, 15 किलोमीटर का भाड़ा। तो 15 किलोमीटर का जब भाड़ा निकलेंगे तो कितना? 155 रुपया है। कितना है? 155 रुपया है। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए टैक्सी का भाड़ा कितना था? 100 रुपया। प्लस में कितना चला है? 15 किलोमीटर। तो 15 का गुणा Y के साथ हो जाएगा। बराबर में कितना है? 155 रुपया। कितना है? 155 रुपया। देखिए टैक्सी का भाड़ा हमेशा एक जैसा रहेगा ना, बाकी वो जितना किलोमीटर चलेगा उस हिसाब से यहाँ पे गुणा होता रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। टैक्सी का भाड़ा एक ही रहेगा, लेकिन किलोमीटर यानी कि दूरी की जो है, दूरी के हिसाब से भाड़ा जो है यहाँ पर वो अंक आता रहेगा, ठीक। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2। तो अब हम ले लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर में कितना लिखा है? 105। दूसरा क्या है? x प्लस 15y बराबर में 155। क्या लिखा है? 155। तो इसको लिखेंगे क्या? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्यों? क्योंकि x बराबर है परंतु चिन्ह भी एक जैसा है ना, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर 15y में से 10y निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 5y। क्या हो जाएगा? माइनस में 5y बराबर देखेंगे 155 में से 105 जाएगा तो माइनस 50 आएगा। कितना आएगा? माइनस 50 आएगा, ठीक है। माइनस 50 आया। अब 5 यहाँ गुणा में है ना, इधर की क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ बचेगा y बराबर माइनस 50 बटे में क्या? माइनस 5। यह माइनस और माइनस कट जाएगा। 5 का नाम 5 और 5 दहम 50। क्या हो जाएगा? 5 दहम 50, 10 आ जाएगा। यानी y बराबर कितना आया है? 10 रुपया आया है, ठीक है। अब हमको टैक्सी का भी भाड़ा निकालना है ना, यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपया आया है। अब टैक्सी का भी भाड़ा निकालना है, तो टैक्सी का भाड़ा कितना है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या करने पर? y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण एक यही तो है, क्या लिखा है, x प्लस 10 लिखा है और गुणे में y लिखा है ना। तो y का मान कितना है, y का मान यहाँ देखिए 10 है ना, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। बराबर में क्या लिखा है, 105, बराबर में 105। अब देखेंगे क्या है, x प्लस 10 दाम 100 हो जाएगा ये, बराबर में क्या है 105। तो यहां पर देखेंगे 100 प्लस में ना इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 105 माइनस क्या 100 हो जाएगा। तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 5, क्या आएगा 5 आएगा, यानी x बराबर क्या आएगा, x बराबर 5 आएगा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो जब दोनों निकल के आ गया है तो हमें निकालना है क्या, 25 किलोमीटर का भाड़ा पूछा है। क्या पूछा है, 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, 25 किलोमीटर का भाड़ा, ये हमको अपने तरफ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जब भाड़ा निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जो टैक्सी का मूल्य है वो 100 रुपया है, प्लस कितना जाएगा 25 किलोमीटर जाएगा, तो 25 लिखेंगे, और y से इसका क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, मान निकालना है। क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो x क्या क्या है, x का मान कितना है, x का मान 5 रुपया है, तो वो जोड़ देंगे, यानी कि जो टैक्सी का भाड़ा वो 5 रुपया है, प्लस में लिखेंगे 25 गुणे y। तो y कितना, y का मान 10 आया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। जब 10 लिख देंगे तो आगे देखिए क्या आएगा, 5 लिखेंगे, प्लस में 25 दामा 250 हो जाएगा, 25 दामा 250 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 250 में हम 5 जोड़ देंगे, 250 में हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो है टैक्सी का भाड़ा है 5 रुपया, 100 रुपया था ना, 100 रुपया कितना है, 5 आया है। और जो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा आपका आया है 10 रुपया। ठीक, यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल समाप्त होता है, और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज थी वो भी समाप्त हो जाएगी। अब अगले वीडियो में हम हल करेंगे जो इसकी अगली प्रश्नावली है। ठीक है, 3G है, क्या है, 3G है। उसके बाद ये पूरा पार्ट जो है 3 का समाप्त हो जाएगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करके फिर हम अपने चौथे जो है प्रश्न पर आते हैं, जो चौथा हमारा पार्ट है। ठीक है, द्विघात समीकरण, उस पर हल करेंगे उसको। तब तक के लिए आप इसको क्या करेंगे कि रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। ठीक है।